तो आज मैंने कहते हैं एक न्यू टॉपिक सीखा विंडोज़ फंडामेंटल्स के अंदर फ्रॉम हैक द बॉक्स। एंड वही मैं एक दफ़ा यहाँ पर दोबारा रिकॉल करने वाला हूँ ताकि मुझे कहते हैं वो एक किस्म का याद रह जाए। एंड इफ़ आई एम स्टक समवेयर मैं दोबारा अपनी वीडियो खोल के देख सकूँ एंड आई कैन हेल्प यू इफ़ आई हैव अ व्यूवर। सो डेटाबेस है जो विंडोज़ यूज़ करती है, ठीक है, और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं वो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स को सेव करने के लिए। अब कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स क्या होती हैं? कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स वो होती हैं जिससे हम कोई भी हाउ अ प्रोग्राम वर्क्स उसको एडिट कर सकते हैं, उसको कहते हैं जो उसमें चेंजिंग ला सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम चल रहा है, हम इसको ऐसे चलाना चाहते हैं, तो वो होती है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स। तो विंडोज़ रजिस्ट्री एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स वगैरह स्टोर होती हैं। नाउ इस रजिस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, रजिस्ट्री दिखती कैसी है? तो ये मैंने एक फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा मैं, रजिस्ट्री कैसे दिखती है। अब जो रजिस्ट्री होता है उसमें आपको फ़ोल्डर्स दिखेंगे। अब वो फ़ोल्डर्स नहीं है, वो फ़ोल्डर्स वो जो है कीज़ हैं। कीज़ के अंदर फिर जाएंगे तो सब कीज़, और सब कीज़ के अंदर जब जाएंगे हम लोग तो हमें फ़ाइनल वैल्यूज़ मिलेंगी। अब जो रजिस्ट्री स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह काम करता है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हाइव जो मेन फ़ोल्डर हमें दिख रहा होता है, जो अक्सर HKEY की अंडरस्कोर एंड समथिंग एल्स गोइंग ऑन। तो जो फर्स्ट एडिटर में एडिटिंग मतलब रजिस्ट्री एडिटर में जो हम लोग जो अपना लेफ़्ट वाला पेन है उसके अंदर जो हम लोग पहले फ़ोल्डर्स के नाम देखते हैं, दीज आर ऑल हाइव्स जैसे हनी बी का हाइव होता है, वो उसके अंदर चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हनी होता है, उसके अंदर वो मक्खियाँ रहती हैं। तो सेम गोज़ फॉर दिस हाइव है, ये टॉप लेवल सेक्शन होता है रजिस्ट्री का जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स होती हैं। और इसको अगर हम लोग हाइव के फोल्डर को खोलें देन वी गो मूव टू की। अब की एक कंटेनर होता है सिमिलर टू अ फोल्डर, जैसे मैंने बोला ना फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, जैसे NTFS में हम लोगों ने देखा था, सेम एज दैट यहाँ पे ये क्या कहते हैं कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग एडिशनल कीज़ या वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये ऐसे है कि आप ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि पहले हाइव होती है, फिर की होती है, फिर सब की होती है एंड देन वैल्यू होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाइव के बाद की आके की के बाद डायरेक्ट हम वैल्यू भी ऐड हो सकती है, ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन वो एक क्या कहते हैं सेटअप बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो देन वी मूव टू सब की। अब सब की क्या है? सब की नाम से पता चल रहा है कि की के अंदर एक और की है तो वो सब की हो जाएगी। एंड देन कम्स द फाइनल वैल्यू। ये एक इंडिविजुअल सेटिंग है जिसके अंदर अगर जो है ना तो हर किसी भी वैल्यू का नेम, उसका डाटा टाइप और उसका एसोसिएटेड डाटा होता है। मतलब बेसिकली जो हमने चेंजिंग लानी होती है वो इस के अंदर लेकर आनी थी, इस वैल्यू के अंदर। जो वैल्यू वाला सेक्शन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एडिटिंग अ रजिस्ट्री। पेन की बात कर ली, अब लेट्स मूव टू अ राइट पेन। तो जो वैल्यू है, वैल्यू को 3 चीज़ों में स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पर। एक है उसका नेम, एक उसका टाइप मीन्स डाटा टाइप, किस टाइप की वो कहते हैं डाटा होल्ड करती है, एंड देन इट्स वैल्यू, व्हाट इज़ दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नेम आइडेंटिफाई द सेटिंग्स, टाइप जो है वो डिटरमाइंस द काइंड ऑफ डाटा दैट वैल्यू कैन स्टोर, एंड डाटा होल्ड्स द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब यहाँ पर मैं जो मेन चीज़ें हैं वो बताता हूँ क्योंकि मैं सारी क्या कहते हैं आपको हैक द बॉक्स का जो है मॉड्यूल तो अब कोट नहीं करूँगा। तो जो बस मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बताता हूँ। मेंशन के वैल्यूज़ जो अंदर स्टोर होती हैं, फिर उनकी जो वेरियस डाटा टाइप्स हैं जो वहाँ पर अवेलेबल होती हैं वो मैं आपको कोड कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे reg_SZ तो वो टेक्स्ट स्ट्रिंग या सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग होगी। अगर आप लिखेंगे reg_D वर्ड तो वो 32 बिट नंबर है। क्यू वर्ड होगा तो 64 बिट नंबर होगा। ये वाला मैं साथ जगह अटैच कर दूँगा। एंड अगर मल्टी SZ होगा तो मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हम ऐड कर सकते हैं। अगर बाइनरी होगा तो जो रॉ बाइनरी डाटा होता है दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। ओके, तो अब हमने रजिस्ट्री एडिटर की बात कर, वी कैन कस्टमाइज दिस ऑन कमांड लाइन इंटरफेस। वैसे रजिस्ट्री एडिटर से ही सारा काम हो जाता है, बट एज वी आर लर्निंग विंडोज़ फंडामेंटल्स हमें GUI के साथ साथ कमांड लाइन इंटरफेस पे भी ग्रिप करनी है।
इसलिए इसका कमांड इंटरफेस यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं reg.exe। हम लोग कमांड पर प्रेस करेंगे एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। जब ये खुलता है तो हमसे ये कहते हैं, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन मांगता है कि आपने क्या ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन इंक्लूड क्वेरी, ऐड, डिलीट, कॉपी, सेव, लोड, अनलोड, रीस्टोर, कंपेयर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फ्लैग्स वगैरह। ये डिफरेंट बुलशिट है, इसका कोई चक्कर नहीं है। अब हमने जो इनको जो ऑपरेशन है सारे वो पहला हमने क्वेरी का ऑपरेशन में आपको बताया था कि ये ऑपरेशन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ओके, तो जो क्वेरी का होता है वो टू नेविगेट द फाइल, टू सी एक्चुअली सी द फाइल के फाइल में क्या हो रहा है। एंड ऐड में कोई आपने नई वैल्यू ऐड करनी है किसी भी की के अंदर, डिलीट से डिलीट करनी है, एक्सपोर्ट से यू वांट टू एक्सपोर्ट इट और लाइक मेक अ बैकअप ऑन योर स्टोरेज। इंपोर्ट करनी है आपको, क्वेरी आपके पास बनी पड़ी है एंड यू कैन जस्ट इंपोर्ट, आपको कोई वैल्यू पड़ी है एंड यू वांट टू इंपोर्ट इन दैट स्पेसिफिक सब की और की, यू कैन जस्ट यूज़ द इंपोर्ट क्वेरी। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं एडिंग एंड मॉडिफाइंग वैल्यूज़। मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके लिए आप वैसे जो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं वो मैं वो बताता हूँ। अगर आपको किसी भी वैल्यू का नाम जानना है तो सिंपल /v चले जाएंगे, स्पेसिफाइज द वैल्यू नेम। अगर आपने /d करना है, स्पेसिफाइज द वैल्यू टाइप। एंड अगर आपको डाटा जो स्टोर करना है उसका पता करना है तो /d हो जाएगा। एंड स्लैश आपको परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन। ये सारी नॉलेज है इतनी, ये ज़्यादा टेक्निकल है, इट शुड बी, मतलब मैं ये इसलिए वीडियो नहीं बना के मैं आपको सिखाऊँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ बट आई हैव लर्न। ठीक है, तो मैं बस आपको यहाँ से हैक द बॉक्स का मॉड्यूल खोल के पढ़ाई जा रहा हूँ, तो इतना इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आई एम नॉट मेकिंग अ ट्यूटोरियल वीडियो, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्न। ओके,